क्या है कि ये मुझे सब्र क्यों नहीं आता, वो मुझे सब्र क्यों नहीं आता, क्या एक ही शख्स था इस जहान में, क्या तमाम खूबसूरत समातों को सना हुमायूं का चाहत भरा, मोहब्बत भरा और खुलूस भरा सलाम, इसी उम्मीद और दुआ के साथ कि मेरे तमाम सुनने वाले, चाहने वाले, सराहने वाले सब ठीक ठाक हों, खैरियत से हों, मज़े से हों। यार मैं तो कहती हूँ इंसान को ज़िंदगी में अगर प्यार हो जाए ना तो इंसान को उसके लिए कुछ ना कुछ कर लेना चाहिए, वरना वो क्या है कि सारी ज़िंदगी का पछतावा ही रह जाता है और इंसान यही सोचता रह जाता है कि काश मैं कर लेता। मैंने एक चीज़ हमेशा अपनी ज़िंदगी में रखी है कि कभी कोई काश पछता वो पछताना, सियाने लोगों से पूछो तो लोग कहते हैं वो पछताना कर जाने के बाद पछताने से बेहतर है कि जब आप ये सोचते हो कि यार हमने कुछ किया ही नहीं, क्योंकि ये ज़िंदगी आपको जजा और सज़ा का ही मकाम है। ये ज़िंदगी आपको तजुर्बे करने के लिए ही मिली है, वरना जो तय है वो तो तय ही है, वरना जो होना है वो तो होना ही है। इंसान इस दुनिया में आया ही इसलिए है कि अपनी पावर्स को, अपनी पोटेंशियल्स को, अपनी डिज़ायर्स को एक्सरसाइज कर सके, अपनी फ्री विल को एक्सरसाइज कर सके। और मुझे लगता है कि जो इंसान इस दुनिया में आके भी अपनी फ्री विल को एक्सरसाइज नहीं कर पाता, वो शायद सदा के कैदी हैं, वो कभी जीते ही नहीं हैं। इसीलिए बहुत से ऐसे लोग जो हमें लगता है कि वो बज़ाहिर ज़िंदा हैं, लेकिन वो ज़िंदा नहीं होते हैं। हेलो एवरीवन, इंस्टा फैम पर तमाम तर लोगों को खुशामदीद कहूँगी और बताती चलूँ कि कराची, लाहौर, इस्लामाबाद, पेशावर, बहावलपुर और सियालकोट में इस वक्त आप सुन रहे हैं 107.4 की फ्रिक्वेंसी पर मेरा एफएम। हाय उस्मान, हाय वरुण, हाय उमर, हेलो एवरीवन, हाय मिशू। Okay, wish you best of luck for your tomorrow's test. Tomorrow is a Saturday. You're still having a test on Saturday. So, it's a weekend show and yes, this is the last show of the week. और इसके बाद आपकी मेरी मुलाकात होगी मंडे की रात को और फिर मंडे टू फ्राइडे रात 12 से 2 बजे तक रहने वाला है आपका और मेरा साथ। मेरा कल ओह यस, ब्रॉड जो है वो जैम हो गई थी एंड आई हैड टू लीव और आपका जो है वो टैरो कल रह गया, बट एनीवेज हम ट्यूसडे नाइट को आपका टैरो ज़रूर करेंगे। अच्छा जी, तो आज बात क्या करनी है? आज कोई ख़ास बात नहीं करनी है, आज वही आम बातें करनी है, पर उन्हीं आम बातों में इस ज़िंदगी को ख़ास बनाना है। लोग कहते हैं ज़िंदगी ख़ास कैसे होती है, मेरी ज़िंदगी का मकसद क्या है, मेरी ज़िंदगी बड़ी कैसी होगी। सो आई गेस सो कि ज़िंदगी बड़ी नहीं होती है। ज़िंदगी को बड़ा इंसान अपने छोटे छोटे कामों से करता है, छोटी छोटी नीयतों से करता है, छोटे छोटे इरादों से करता है, अपने ख्यालात से करता है, अपने जज्बात से इंसान ज़िंदगी को ख़ास बनाता है। वरना वो क्या है, ना ही ख़ास बात आप में है और ना ही कोई ख़ास बात हम में है। हमारे जज्बात, हमारी ख्वाहिशें, हमारे तजुर्बात ही ज़िंदगी को ख़ास बनाते हैं। Yeah, I'm working hard cause I don't have time to waste. Oh yeah, I have a lot of time to waste. I have very much free time to waste on myself. And the time I have spent with myself, I don't feel like it wasted. Yeah, कुछ लोगों के साथ मुझे लगता है कि टाइम वेस्ट हो जाता है। कुछ लोगों के साथ बैठ के बातें करती हूँ तो मुझे ऐसा लगता है हो मेरा टाइम वेस्ट हो रहा है। समटाइम्स ऐसी जगहों पे आप बैठे होते हैं और आपको ऐसी फीलिंग आ रही होती है कि यार जी रमज़ान मुबारक आपको भी। यूर नंबर वन अच्छा इंसान। आई एम वन ऑफ दी अच्छा इंसान बट नॉट दी नंबर वन। मुझसे पहले भी बहुत अच्छे लोग गुजरे होंगे और मुझसे अभी भी बहुत अच्छे लोग होंगे। मैं अच्छी हूँ अपने लिए, तो मैं सबसे अच्छी हूँ, पर लोगों के लिए मैं सिर्फ उतनी अच्छी हूँ जितने लोग मेरे लिए अच्छे हैं। अब मैं लोगों से उतना ही वास्ता रखती हूँ जितना लोग मुझसे वास्ता रखते हैं। अब मैं लोगों को उतना ही याद रखती हूँ जितना लोग मुझे याद रखते हैं। अब मैं लोगों के लिए उतना ही अच्छा करती हूँ जितना लोग मेरे लिए अच्छा करते हैं। अब मैं लोगों के बारे में उतना ही सोचती हूँ जितना लोग मेरे बारे में सोचते हैं। तो अब हम बराबर हैं। मैं भी अब दुनिया जैसी हो गई हूँ, लेकिन हाँ, अपने मामले में मैं दुनिया से बहुत अच्छी हूँ, क्योंकि दुनिया जैसी मेरे साथ है, मैं उस लिहाज से अपने साथ बहुत अच्छी हूँ। अच्छा जी, प्लेलिस्ट देखें, प्लेलिस्ट प्लेलिस्ट प्ले यार गर्मी हो गई आज। आज गर्मी हो गई है। आज स्टूडियो में मुझे एसी चलाने की ज़रूरत पड़ रही है बिकॉज आई एम वेयरिंग सो मच मोटा वाला कफ्तान, और मुझे अंदाज़ा ही नहीं था कि आज थोड़ी सी गर्मी हो गई। अच्छा, इस्लामाबाद का मौसम अभी हो गया है कि जिस दिन बारिश होती है या जिस दिन बारिश आगे पीछे होती है तो उस दिन मौसम ठंडा हो जाता है, अदरवाइज़ जो है वो आहिस्ता आहिस्ता अब गर्मी आना शुरू हो गई है। ओके, आई हैव ब्रायन एडम्स इन माई प्ले लिस्ट और तेरियाँ में तेरियाँ तेरियाँ, अच्छा हमारी कहानी थाम लो, जाने दो, दिल लगाया मगर दिल लगा नहीं। चले जी, आज किसी की याद में ये गाना सुनने का दिल चाह रहा है मेरा।
जी हाँ, वो प्यार ही क्या जिसका वक्त पे ना पता चले और दुनिया को ना पता चले। प्यार तो ऐसा होता है कि लोग कहते हैं भाई तुझे प्यार हो गया है। प्यार तो ऐसा होता है लोग कहते हैं भाई तेरा तो काम तमाम हो गया है। प्यार तो ऐसा होता है। और वो प्यार ही क्या जो आपको भी ना पता चल सके कि ये वाकई प्यार है कि नहीं है। तो आई डोंट नो फिर लोगों को कैसा प्यार होता है। वो एक्चुअली वो क्या है ना कि मोस्ट ऑफ द टाइम्स हम अपनी नीडीनेस, अटैचमेंट्स, अपने वॉइड्स को फिल करने के लिए लोगों के अंदर पनाह ढूंढते फिरते हैं। और जब वो पनाह हमें किसी भी शक्ल में और सूरत में मिल जाती है, किसी और की ज़रूरत हमसे पूरी हो रही होती है और हमारी ज़रूरत उससे पूरी हो रही होती है, तो उसको हम प्यार कहते हैं। तो रिश्ते भी तो ऐसे ही बनाए जाते हैं, रिश्ते भी तो ऐसे ही निभाए जाते हैं। किसने कह दिया कि रिश्तों की बुनियादों में सिर्फ प्यार होता है? किसने कह दिया कि माँ और बाप आपस में बहुत प्यार करते थे इसलिए इनकी शादी हुई? हमने तो कभी नहीं सुना। और ना ही हमने कभी अपने अम्मा अब्बा को कभी बहुत कोई रोमांटिक बातें करते हुए कभी कोई रोमांटिक लव बर्ड्स की तरह देखा। बहन भाई हम साथ रहते थे तो इसीलिए बस उसको प्यार का ही नाम दे दिया। लेकिन पता नहीं क्यों इन रिश्तों के अलावा वाले जितने वाले प्यार हैं उन पर हमेशा क्यों सवाल उठता है कि ये प्यार है भी कि नहीं। कोई ख्वाहिश होगी, कोई पैसे की लालच होगी, कोई अटैचमेंट होगी, कोई वॉइड होगी। भाई एक इंसान कह रहा है कि ही इज इन लव एंड ही नीड दैट पर्सन, तो काफी नहीं है? कौन सी अदालतें, कौन से मनसब, कौन से जज और कौन सी वकील साबित करेंगे कि क्या प्यार है और क्या प्यार नहीं है? कौन से रिश्तों में प्यार है और कौन से रिश्तों में प्यार नहीं है? क्या मैं और आप गारंटी दे सकते हैं कि किस रिश्ते की किस्मत में क्या लिखा है? ऑल वी हैव इज द प्रेजेंट नाउ, कि हम इन मामलात में और इन हालात में क्या करते हैं। और मोस्ट ऑफ द टाइम्स हम गलतियां करते हैं। मैंने मुझ समेत जिंदगी में कोई ऐसा इंसान नहीं देखा कि जिसने गलती ना की हो, जिसकी जिंदगी में पछतावा ना हो कि काश हम उस वक्त ऐसा नहीं ऐसा कर लेते, काश हम सही वक्त पे फैसला कर लेते, काश हम सही बात सही टाइम पर समझ जाते हैं, काश हम ऐसा कर लेते। मैंने बहुत कोशिश की कि मेरी जिंदगी में कोई काश ना आता, लेकिन फिर भी ना करते भी इतने काश आ गए कि अब आई डोंट नो। बट ऑल वी हैव इज द प्रेजेंट मोमेंट। और इस प्रेजेंट मोमेंट के बाद मैं आपका सवाल ले रही हूँ। और प्रेजेंट मोमेंट ये है कि व्हाट डेली प्रैक्टिसेस डू यू रिकमेंड फॉर नर्चरिंग स्पिरिचुअल वेलबींग एंड इमोशनल बैलेंस? मेडिटेशन, एक्सरसाइज, वॉक और इमोशनल बैलेंस के लिए जो है वो बहुत ज़रूरी है। और अगर आप नमाज़ पढ़ते हैं तो नमाज इज़ द बेस्ट 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 वे टू कनेक्ट टू गॉड। लेकिन वो नमाज वाकई फिर कनेक्शन टू गॉड वाली होनी चाहिए। इसके अलावा जो इमोशनल वेलबींग के लिए आप कोई ना कोई ऐसी आर्ट, कोई ना कोई ऐसी स्किल, कोई ना कोई ऐसी हॉबी, लाइक इफ़ यू इन्जॉय कुकिंग, इफ़ यू इन्जॉय पेंटिंग, लाइक आई इन्जॉय टैरो। तो टैरो इज़ माई वेरी इमोशनली वेल कनेक्ट। तो टैरो के ज़रिए मैं लोगों से भी कनेक्ट होती हूँ। तो टैरो इज़ माई इमोशनल वेंट आउट। और मेडिटेशन हो गया या योगा हो गई, तो ये इट्स फॉर माई स्पिरिचुअल वेलबींग। लेकिन हर इंसान डिफरेंटली कर सकता है। इमोशनल लेवल पर हर इंसान डिफरेंटली अपने आप को वेंट आउट कर सकता है। अच्छा जी, हाउ कैन वन डिफरेंशिएट बिटवीन इन्फैचुएशन एंड जेन्युइन लव इन रोमांटिक रिलेशनशिप? अच्छा, इन्फैचुएशन, अच्छा लव को किसी भी चीज़ से सेपरेट करनी हो तो लव बहुत इजीली सेपरेटेड है। इन्फैचुएशन में आपको कोई इंसान अच्छा लगता है, आपको उसकी प्रेजेंस अच्छी लगती है, उससे बात करना अच्छा लगता है, उसका वे ऑफ स्माइल अच्छा लगता है, उसकी आंखें अच्छी लगती हैं, किसी के साथ वक्त गुजारना अच्छा लगता है। जेन्युइन लव इज समथिंग दैट यू प्लेस समवन बिफोर यू, कि आपको अपने से ज़्यादा उसकी खुशी अजीज़ है। अगर आपका दिल चाह रहा है उसके साथ बैठकर बातें करने को, लेकिन उसका दिल नहीं चाह रहा आपके साथ बैठ के बातें करने को, और शी डजंट फील लाइक टू बी विद यू एंड शी फील लाइक्स टू गो टू हिज फ्रेंड और समवेयर एल्स, सो यू कैन लेट हर गो। जेन्युइन लव तो ये होता है। जेन्युइन लव ये होता है कि यू प्रायोरिटाइज समवन एल्स। आपको किसी और की खुशी अजीज हो जाती है, आप अपनी खुशी से ज़्यादा सामने वाले की खुशी को इम्पोर्टेंस देते हो कि यार तू राज़ी हम राज़ी। आजकल सिर्फ दिखावे का प्यार है, मिस्टेक सबसे होती हैं। और करें गलतियाँ, किसने कह दिया कि हमने गलतियाँ नहीं करनी, हमने परफेक्ट ह्यूमन बींग्स बनना है। परफेक्शन इज़ अ प्रोसेस, परफेक्शन इज़ नॉट एन ओवरनाइट अचीवमेंट कि जिसको आप एक्नॉलेजमेंट का अवार्ड लगा के अपनी दीवार पे सजाएं या तमगा लगा के आप अपने सीने पे सजा के दिखाएं कि ओह देखो आई एम अ परफेक्ट बींग। नो वन इज़ परफेक्ट।
perfection is a process, perfection is an extension process from in पहले तो आपको लोग से इंसान बनना है, इंसान से फिर बंदा बनना है, बंदे से फिर अल्लाह का बंदा बनना है, फिर जाकर अल्लाह से जाके मिल जाना है, बस इतनी सी बात है। और इसके ही इन बिटवीन सारी चीज़ें, आपने रिश्ते भी इसी में जोड़ने हैं, मोहब्बतें भी इसी में करनी हैं, और बाकी कहानियाँ भी इसी में चलती हैं। ट्रू लव स्टोरीज नेवर हैव एंडिंग। या रूमी सेड ट्रू लवर्स नेवर मीट्स एनीवेयर, दे आर ऑल अलोंग। वो एक दूसरे के साथ ही होते हैं। पर ना समटाइम्स ये ना ट्रू लव वाला कॉन्सेप्ट ना मुझे रियलिटी बेस्ड लाइफ में बड़ा कोई बोरिंग सा लगता है। ट्रू लव बस ख्यालों में ही रह जाता है आपके, और हाथ आता है आपके क्या, कुछ भी नहीं। तो बाज़ दफ़ा मैं तो कहती हूँ इन्फेचुएशन हो, अट्रैक्शन हो, बॉन्डिंग हो, अटैचमेंट हो, करो यार, आपका दिल है ना, एक्सपीरियंस करो। जब तक आप एक्सपीरियंस नहीं करोगे कि ये था क्या या ये है क्या, तो वो क्या है कि प्यार मोहब्बत की बातें सुनने वाली नहीं है। ये जब तक आपने एक्सपीरियंस ना किया हो ना, तब तक मज़ा नहीं आता। वो क्या है, आपने नमक चखा ही नहीं है, तो कोई आपको बता रहा है, हज़ार एक्सप्लेनेशन कर रहा है। सो एक्सपीरियंसिंग इज़ बेटर देन लिसनिंग टू सो मेनी लेक्चर्स। कोई आपको बताए, थैंक यू वेरी मच, हाय ज़रफ़शां, वालेकुम सलाम, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। कोई आपको बताए यार नमक ऐसा होता है, इतना तीखा होता है, ऐसा नमकीन होता है, आप सुन सकते हो, लेकिन जब तक आपने वो नमक चखा ना हो, आप उसका मज़ा नहीं ले सकते। तो प्यार भी एक ऐसा ही जज्बा है, जब तक आपका अपना दिल ओपन नहीं होता, जब तक आप अपना दिल जो है वो कहीं लगाते नहीं हैं, कहीं से टूटता नहीं है, और एक बार नहीं, दो बार नहीं, तीन बार, चार बार करते चले जाओ, तो मुझे नहीं लगता कि इसमें कोई मजायका है। क्योंकि ये ज़िंदगी आपको मिली इसलिए यार। अगर अल्लाह ने आपको इतना परफेक्ट बीइंग बना के, तो अल्लाह के लिए क्या था मुश्किल, सबको एक जैसा अच्छा बना देता। क्या मुश्किल था उसके लिए, पत्ता भी उसके हुक्म के बगैर पर नहीं मार सकता, पर नहीं उड़ा सकता। आजकल बात ठीक है, बट आजकल ट्रू लव है भी नहीं। तो ट्रू लव तो हमेशा से रेयर होता है। ट्रू लव तो कभी भी किसी ज़माने में आप चले जाएं, हमारे अम्मा अब्बा के ज़माने में चले जाएं, हमारे अम्मा अब्बा भी यही कहते हैं प्यार तो होता ही नहीं था। हमारे ज़माने में भी नहीं होता, तो शादियाँ ही होती हैं बस। कोई किसी को पसंद करता था, कोई किसी को पसंद करता था, किसी की शादी किसी से हो गई, किसी की शादी किसी। तो ट्रू लव तो हैज़ बिन ऑलवेज रेयर। और but yeah, true love is rare, and someone who has got the taste of true love is actually lucky, but not really lucky, क्योंकि true love मिलता भी नहीं है। अगर कोई वाकई कह रहे हैं कि हाँ यार मेरे पास तो true love है, तो वो लव उसके ख्यालों में ही होगा, वो लव उसके पास नहीं होगा ज़िंदगी में। शादी उसकी फिर किसी और से होगी। तो ट्रू लव कर लो, या कोई सा भी लव कर लो, लव की किस्मत में ही टेस्ट एंड ट्रायल्स हैं। तो फिर इट्स अ लव, तो फिर तो आप समझ लें रेडी हो जाए हर तरह की आजमाइशें सहने के लिए। और शुक्र करें कि ट्रू लव नहीं है, शादी तो हो जाएगी ना आप जिस इंसान से, भाई जो इंसान आपको अच्छा लगे ना ज़िंदगी में, आपका दिल चाह रहा है उसके साथ ज़िंदगी गुजारने को, इतनी मीन मीखियों में, इतने सवालों में जवाबों में ना पड़ें कि हाय ये ट्रू लव है कि नहीं है। ये जो इतनी सी फीलिंग है ना, ये भी बड़ी मुश्किल से आती है किसी के लिए, और ये भी आ रही है ना, तो उसको गनीमत समझ के खाएं, आजमाएं। वैसे भी इतनी महंगाई के दौर में क्या ही मिल जाता है यार, 1000 रुपए में कुछ नहीं मिलता। आपको 1000 रुपए में ट्रू लव की एक अच्छी सी डेट तो मिल जाती है। ट्रू लव आपका ना 1000 रुपए में भी खुश हो जाता है। तो वो क्या है कि लव वो ट्रू है या नहीं है, बट लव होना चाहिए जिंदगी में। इंसान के दिल में कोई ना कोई एक इंसान होना चाहिए जो उसको अच्छा लगता हो, और बहुत अच्छा लगता हो, जो सबसे अच्छा लगता हो। ये फीलिंग ही बहुत अच्छी है, ये फीलिंग है आपके हार्ट को जो है ना बड़ा सेफ रखती है। अगर जिस दिन आपके दिल को ये पता चल जाएगा यार कोई भी नहीं है जो मुझे पसंद है, ये कोई भी इतना अच्छा नहीं है जिसको देख के मुंह पे रौनक आ जाए, या जिससे बात करके एकदम दिल खुश हो जाए, तो समझ लें कि आप गरीब गरीब से हो गए हैं। ठीक है, फिर अच्छा जी आगे बढ़ रही हूँ मैं अपने गाने की तरफ। गाना कहाँ है, राती चंद चंद, अच्छा ये पता नहीं कौन सा अली जफर का गाना है, ये सुन लेते हैं। जी हाँ जनाब, हम वापस तो आ गए, लेकिन मेरी ब्रॉड कहीं गायब हो गई है। आई डोंट नो, समथिंग इज रॉन्ग विद माई इंस्टा। और चलते चलते ये ब्रॉड जो है वो, चलते चलते ऐसे जिंदगी जो है वो, ओ चलते चलते ये जिंदगी जो है वो ऐसी ही हो गई है। Anyways, oh my God, seriously, one of my friend is shifted to Karachi, और कराची अब लग रहा है मुझे जाना पड़ेगा। कराची कॉलिंग, कराची वाइब्स आ गई हैं, और
I'm gonna reconnect my abroad again. But I don't know what's gonna happen. अच्छा जी वापस आ गए हम अपनी शो में जिसका नाम है स्लो जैम्स एंड यस इट्स मी सना हुमायूं. आई डोंट नो समथिंग इज रॉन्ग. अभी तो ये पहली मंजिल है. तुम तो अभी से घबरा गए मेरा क्या होगा और आगे क्या होगा. और बात तो सारी ये है कि पता नहीं ये चलते चलते अचानक से ब्रॉड क्यों बंद हो जाती है. एनीवेज आगे बढ़ रहे हैं अब अपने गाने की तरफ. और अपने गाने पर जाने से पहले बताती चलूँ कि कराची, लाहौर, इस्लामाबाद, पेशावर, बहावलपुर और सियालकोट में इस वक्त आप सुन रहे हैं 107.4 की फ्रीक्वेंसी पर मेरा एफएम. और इसके साथ साथ आप अपने पैगाम भी मुझे भेज सकते हैं. पैगाम भेजने के लिए आपने करना यह है कि अपने मोबाइल के डायरेक्ट मैसेज ऑप्शन में जाइए, वहाँ टाइप कीजिए मेरा एफएम, स्पेस देकर अपना नाम और अपना पैगाम भेज दीजिए 4471 पर. यूट्यूब पर हमें सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलेगा क्योंकि यूट्यूब पे अब आप हमारे शोज जो है वो देख भी सकते हैं. और आज जो है वो tonight is the last show of the week. 16 March 2024. It's a Saturday night. And yeah, तेरियां मैं तेरियां. जी हाँ जनाब, ये वक्त की चाल ही कुछ ऐसी है. वक्त की चाल ही कुछ ऐसी है. कभी कोई अपना बना देती है और कभी किसी अपने को पराया कर देती है. ऐसे ही वक्त की चाल चलती है और कभी जो कभी अपने हुआ करते थे वो पराए हो जाते हैं. कभी जो पास होते हैं वो दूर हो जाते हैं और जो दूर लगते थे वो पास नजर आते हैं. वक्त की चाल ही कुछ ऐसी है. वक्त कभी भी कुछ भी पलट सकता है. वक्त अच्छे से बुरा बना देता है. वक्त बादशाह से फकीर कर देता है. वक्त आपको क्या से क्या कर देता है. और फिर हम बैठ के यही सोचते हैं हाय मैंने ज़िंदगी में क्या पाया और क्या खोया. एक्चुअली ना हमने ज़िंदगी में कुछ पाना था और ना ही ज़िंदगी में कुछ गंवाना था. हम तो ये ज़िंदगी में एक्सपीरियंस करने आए हैं कि ह्यूमन एक्सपीरियंस कैसा होता है. ह्यूमन बॉडी में रहकर ये इंसानी खाल में इंसानी रिश्ते बनाना कैसा है. इंसानी कमज़ोरियों में रहकर इंसानी मजबूरियों में जकड़े हुए इंसानी ज़िंदगी जीना कैसा है. वरना अगर बात सिर्फ रूह की होती तो रूह तो बड़ी पावरफुल शय है. रूह तो किसी के बारे में नहीं सोचती है. रूह को तो पता है कि यार हम सारे एक जैसे हैं. इक्विटी प्रिवेल्स फॉर एवरीवन इक्वली. ये तो इंसानी खाल है. ये मर्द है, ये औरत है, ये बच्चा है, ये बूढ़ा है. इसके जज्बात ऐसे होने चाहिए, इसके जज्बात ऐसे होने चाहिए. ये बीवी है तो इसके हुकूक ये हैं. ये शौहर है तो इसके हुकूक ये होने चाहिए. ये माँ है तो इसके हुकूक ये होने चाहिए. ये बाप है तो इसके हुकूक ऐसे होने चाहिए. ये इंसानी खाल बस एक रोल प्लेइंग है जो हम इस दुनिया में टेम्परेरीली कर रहे हैं. लेकिन इसको परमानेंट समझने वाले या इसको सीरियस समझने वाले ही असल खसारे में. सुकून में इंसान वही रहता है जिसको पता है यार थोड़े देर का खेला है, उसके बाद सभी तेरा तेरा मेरा कुछ भी नहीं है, सारा ही मैला मैला है. अच्छा जी चलें जी आगे बढ़ रहे हैं, आगे बढ़ जाते हैं. Okay, not a bad song. It was not a very good song, but not a bad song. Okay, so क्या कहाँ गया. अच्छा ये कहाँ गया. Okay, वापस आ गए अपने शो में जिसका नाम है स्लो जैम्स. यस दिस इज मी सना हुमायूं. मंडे टू फ्राइडे रात 12 से 2 बजे तक रहता है आपका मेरा साथ और होती है आपकी मेरी बात. और यस दिस इज अ वीकेंड शो. और आज हम हल्की फुल्की गपशप कर रहे हैं और आपको अच्छे अच्छे गाने सुना रहे हैं. Well, I'm gonna go for my next song. और अगला गाना क्या कह रहा है. एवरीथिंग आई डू इट फॉर यू. बस अब गानों की हद तक ही रह गए हैं ये सारे जज्बात. बाकी तो एवरीथिंग यू डू फॉर टिकटॉक, एवरीथिंग यू डू फॉर योर लाइक्स एंड योर फॉलोअर्स. अब वो पर्सनलाइज्ड प्यार वाला टाइम तो कहाँ रह गया. अब तो लोग फॉलोअर्स के लिए और पेड प्रमोशन. प्यार भी जो है वो अब एक पेड प्रमोशन. इफ़ यू लव मी ओके पेड प्रमोशन हो गई है प्यार भी. सो या दुनिया जैसे जैसे आगे बढ़ रही है कमर्शलाइजेशन की तरफ जा रहे हैं, मटेरियलाइजेशन की तरफ जा रहे हैं. या एवरीथिंग चेंजेस. हर किसी के बिलीफ सिस्टम्स में हमारे चेंज आ चुका है और हमारे लिए वक्ती ज़रूरतें जो हैं वो ज़्यादा मैटर करने लग गए हैं इंस्टेड ऑफ कि हम कोई लॉन्ग टर्म कुछ चीज़ों पर देखें. बट आई गेस थोड़ा सा बैलेंस. मैं ये भी नहीं कहती कि जो आजकल का ज़माना है वो भी ख़राब है. नहीं, इट हैज़ टू बी लाइक दिस. जो पहले का ज़माना था जाहिर सी बात है वक्त बदलता है, वक्त की चाल को कोई भी नहीं रोक सकता. बट समवेयर
you gotta need to find the balance in between. अब हर वक्त आप मेलो भी नहीं रह सकते, मेलो ड्रामे करते रहे, हर वक्त आप जो है वो हाइपर भी नहीं रह सकते, हर वक्त आप प्यार में भी नहीं रह सकते, हर वक्त आप गुस्से में भी नहीं रह सकते. तो इट्स अ मिक्स प्लेट ऑफ, कभी आप थोड़ा सा प्यार ले लें, कभी थोड़ा सा खुमार ले लें, कभी थोड़ा सा बुखार ले लें, तो कभी थोड़ा सा ये ले लें, तो थोड़ा सा ये ले लें, तो थोड़ा सा वो ले लें, और थोड़ा थोड़ा करके अपनी जिंदगी की डिश को स्पाइसी बनाकर जिएं. All that matters, it's that you are living a fulfilling and a vibrant and a beautiful life and a meaningful life. अगर आपकी लाइफ में वो मीनिंगफुलनेस नहीं है, वो स्पाइस नहीं है, तो देन इट इज ऑल बकवास. अदरवाइज लाइफ में सब कुछ है, आसपास आपके सब कुछ होगा. आपने बस अपने लाइफ के जो इंग्रेडिएंट्स है ना, वो पिक एंड चूज करने होते हैं कि आई वांट टू पुट सम स्पाइस राइट नाउ, आई वांट टू पुट सम सॉल्ट एंड आई वांट टू पुट सम दिस एंड दैट एंड हियर एंड देयर एंड ऑल इन दैट. चलिए जनाब, ब्रायन एडम सुनते हैं, वापस आते हैं और आप लोगों से बातचीत का सिलसिला जारी और सारी रखते हैं. सही कहते हैं, हम जिससे प्यार करते हैं वो मर जाए या उसकी फीलिंग्स हमारे लिए मर जाए, तो क्या है कि मरते तो हम ही है ना, नुकसान तो हमारा ही होता है. बिल्कुल जनाब, इसी के साथ आपका मेरा साथ हुआ चाहता है ख़त्म. रखिएगा अपना ढेर सारा ख्याल, रखिएगा सभी को दुआ में याद. मंडे को फिर होगी मुलाकात. तारा, गुड नाइट एंड शब बखैर. This is Mira FM 107.4.